हाय दोस्तों, ये समीना हियर। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम चकाचक। तो पिछले ब्लॉग में मैंने बताई थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कहाँ रहती हूँ और घर से दूर क्यों हॉस्टल में रह रही हूँ और हॉस्टल रह के मैं क्या करती हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली थी। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं रह रही हूँ यहाँ कलकसिया पीजी में नियर नवोज्योति कॉलेज और यहाँ मैं आई हूँ DWPC डिफेंस एकेडमी पे कोचिंग करने के लिए, जहाँ से निकल के काफ़ी सारे लोगों को नौकरी भी मिल चुके हैं और अभी वो डिफेंस में नौकरी कर रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो पीछे की पोस्टर में देख सकते हैं। DWPC का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ का फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा है एंड गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल भी अवेलेबल है विथ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं कोचिंग के लिए। फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो आइए अभी हम देखते हैं सुबह से शाम तक, शाम से रात तक मैं क्या करती हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं निकल रही हूँ PT क्लास के लिए। जब से मैं घर से निकल के हॉस्टल में आई हूँ तभी से पता चल रहा है कि मम्मी के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। अब भले ही मैं PG में रहती हूँ पर यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। कहीं भी जाओ तो साइन करनी पड़ती है और आकर भी साइन करनी पड़ती है। तो देखते ही देखते मैं निकल चुकी हूँ ग्राउंड के लिए और ये जो दूर से दिख रहा है यही हमारा कोचिंग सेंटर है जहाँ हमें पढ़ाया जाता है और हमारे ग्राउंड यहाँ से थोड़ी दूरी में है। अभी तक रास्ते पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे वेट करूँगी। जब गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियाँ आएंगे तो उनके साथ जाऊँगी। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रही है कि मेरी जैसी डरपोक लड़की यहाँ अकेली सुनसान रास्ते में अंधेरे में खड़ी हुई है। मुझे तो अंधेरों से इतनी डर लगती थी, मेरी पूरी फटी परी रह जाती थी। और आज मैं यहाँ रोड पे अकेली खड़ी हूँ बिल्कुल भी। और देख सकते हो आप लोग रास्ता बिल्कुल खाली है, कोई एक परिंदा भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रही है। अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये लड़कियाँ आती है और मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। तब तक के लिए यही ऑफिस में बैठ के मैं वेट करूँगी। 3 hours later. तो दोस्तों यही वो ग्राउंड है जहां हम प्रैक्टिस करते हैं और ये नवोज्योति कॉलेज का ग्राउंड है जहां हमें प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो सुबह का प्रैक्टिस हो चुका है ख़त्म, अभी हम जाएंगे अपने अपने रूम में। ये देखे दोस्तों, ग्राउंड में हमें इतना कूटा जाता है कि उसके बाद हमें चलने की भी ताकत नहीं होती है हमारे पैरों पे बिल्कुल भी। एक हिसाब से सही करते हैं, अगर रगड़ा नहीं मारेंगे तो हम तगड़ा कैसे बनेंगे। हाँ, मेरी डायलॉग को नज़रअंदाज करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मिले हमारे भैया से। ये है हमारे भैया जो कि बहुत ही शरारती है पर दिल का बहुत अच्छा है। इस बेचारे को तो आज बहुत जोर की परे है। हम अक्सर नाराज़ हो जाते हैं कि उस्ताद हमें ही क्यों मारते हैं, पर जो भी करते उस्ताद हमारे भले के ही लिए करते हैं, हमें सुधारने के लिए करते हैं। और हमें बाद में जाके रियलाइज होते हैं कि उस दिन अगर और मार खाता तो आज और भी अच्छा करता। ग्राउंड से आके सीधा मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, जहाँ मैं अक्सर चाय पिया करती हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, मुझे चलानी आती है, पर ये साइकिल ही टूटी फूटी हुई है। इधर ब्रेक लगाती हूँ तो उधर रुक जाते हैं, इधर घुमाती हूँ तो उधर चले जाते हैं। हो, मैं तो मरते मरते बची। तो दोस्तों ये है हमारा ऑफिस रूम जहाँ सारी लड़कियाँ बैठी हुई है थक हार के। ऑफिस का क्लीनिंग करनी थी, मतलब डस्टिंग भी वगैरह भी करनी थी, जो हम करके शटर खोल के बैठी हुई है। तो दोस्तों ऑफिस का सारा काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ रूम में। कपड़े धोना है और जूते भी धोना है, क्योंकि कपड़ों की हालत कुछ ऐसा और जूतों की हालत कुछ ऐसा हो जाते हैं जो कि हर रोज़ धोनी पड़ती है। बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी रहता है और हमारे जूते पूरा गीला हो जाता है और हमें वैसे ही गीले जूतों में दौड़ना पड़ता है और हमारे पैर कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये तो रोज़ होते हैं हमारे साथ, रोज़ बारिश आते हैं, ग्राउंड में पानी जमा हो जाते हैं और हमारे जूते भी गीले हो जाते हैं और गीले जूते में हमें दौड़ना पड़ता है और वैसे ही हमें तो आदत सी हो गई है।
तो ये है मेरी रूम जहाँ मैं रहती हूँ। एक रूम में 3 बेड है जो कि हम 3 लोग रहते हैं। अभी दोनों घर पे गई हुए समर वेकेशन के लिए और अब मैं अकेली हूँ इस रूम में। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि सुबह 3 बजे उठनी पड़ती है मुझे और मेरी नींद पूरी नहीं होती। A few moments later. जब मैं सो के उठी तो ये बच्चा आ गया मेरे रूम में। ये हमारी ओनर का बेटा है जो कि बहुत ही प्यारा है, मेरे साथ बहुत बनती है। मैं इसको हमेशा चिढ़ाते रहती हूँ। ये देखो पैरों में क्या लिख के आया है, पूरे पैर में इसने ड्रॉ किया पेन से। जब मैं बोली इसकी मम्मी को बता दूंगी तो छुपा रहा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:10 और मैं निकल रही हूँ थ्योरी क्लास के लिए जो कि 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चलेगा। बीच में ब्रेक है आधा घंटे के लिए। टोटल हमारा 4 क्लास होते हैं 1 घंटा करके। बीच में ब्रेक के पहले 2 और ब्रेक के बाद 2 होते हैं। सो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ क्लास के लिए। अभी मैं जा रही हूँ क्लास। मेरी रूम से क्लासरूम ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही निकलती हूँ। क्लास करते करते थोड़ी देर बाद ये बच्चा आके खड़े हो जाते हैं खिड़की के पास। हर रोज़ आके ही खड़ा होता है जब हम क्लास कर रहे होते हैं। ये इसका भाई है जो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक देखा नहीं। देख लिया तो मुझे बोल रहे चुप चुप क्लास करो, ऐसे इशारा कर रहे हैं मुझे। पर ये बच्चा है बहुत प्यारा, गोलू मोलू सा, ज़्यादा बात नहीं करता है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हो जाते हैं हमारा क्लास ख़त्म। अभी मैं जाऊँगी रूम में क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है ऐसा। जैसे कि मैंने बताया मेरी रूम ज़्यादा दूर नहीं है इसीलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं इधर उधर गई नहीं, सीधा रूम में आ गई। रूम में आके मैंने अपनी चप्पल उतारी, फिर मैं कॉपी वगैरह रख के अपना काम चालू कर दूँगी। अभी इधर से मैं जाऊँगी झाड़ू लेके अपना रूम में झाड़ू लगाऊंगी पहले क्योंकि जूते वगैरह लेके क्लास के टाइम पे मैं जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ तो झाड़ू लगाना भी टाइम नहीं होता है मेरा, आकर ही करना पड़ता है सब कुछ। वैसे रूम में अकेले रह रह के मैं बोर हो जाती हूँ। मेरी एक रूममेट थी जो कि घर चली गई है, पता नहीं कब लौटेगी हॉस्टल वापस। अब यहाँ मैं कपड़े चेंज करके हो जाती हूँ रेडी। मुझे फ़्रेश होना है क्योंकि टायर्ड हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। इतने देर तक क्लास करने के बाद बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होते क्योंकि 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हम क्लास करते हैं। लेकिन फिर भी क्लासरूम में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी बहुत अच्छा है। एक फैमिली जैसा बन गया है सब लोगों के साथ जो रिलेशन है। ये मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि मैं घर में ही हूँ। और यहाँ संडे को भी प्रोग्राम रखे जाते हैं जहाँ पे सब लोग खूब सारा एंजॉय करते हैं और पार्टी भी करते हैं। यहाँ देख ही रहे हो आप लोग, आज संडे है और गाने वगैरह भी बज रहे हैं पीछे और यहाँ लड़कियाँ डांस भी कर रहे हैं। और इसको देखो डांस में इतना मगन हो चुकी है कि ये खुद को नहीं पता ये क्या कर रही है। अब लड़कियों की डांस करना हो गई है बंद, सब लोग भी आ चुके हैं। ऐसे गेट टुगेदर करके हम बहुत एंजॉय करते हैं, खूब सारे बातें करते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। तो गाइस अगर आप लोग भी आना चाहते हो DWPC सेंटर में तो स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर आप इंस्टा पे ढूंढना चाहते हैं तो इंस्टा पे जाके @DWPC कोलगसिया में जाके सर्च करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।